मित्रों, आज हम बात करेंगे शिव साधना के बारे में। सावन का महीना चल रहा है और ये वो समय है जब महादेव हर साधक की पुकार सुनते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आज हम जानेंगे सावन में शिव साधना कैसे करें ताकि महादेव की कृपा आपके जीवन के हर अंधेरे को रोशनी में बदल दे। मित्रों, कहा जाता है कि शिव आदिशक्ति की मूल ध्वनि प्रकट हुए थे, जिससे शक्ति जागती है, जिससे अस्तित्व जन्म लेता है। सावन के महीने में भगवान शिव के प्रिय मंत्र पंचाक्षरी को जाप करने से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। सावन में पंचाक्षरी मंत्र जाप करने से लाभ। जब कोई साधक उच्चारित करता है, वह पूरे ब्रह्मांड में फैली उस ध्वनि से जुड़ जाता है जिसने सृष्टि के आरंभ में शिव और शक्ति को एक किया था। साधक के अंदर से नकारात्मक शक्तियों का नाश करता है। जैसे किसी अंधेरी गुफा में दीपक की लौ, वैसे ही यह अक्षर साधक के चारों ओर अदृश्य सुरक्षा कवच खड़ा कर देता है। व्यक्ति मन को स्थिर करता है। जिसका मन चंचल है वह कभी भी शिव तक नहीं पहुंच सकता है। यह अक्षर साधक की अस्थिर विचार तरंगों को रोककर उसे शिव तत्व के एकांत, मौन और शांति में पहुंचाता है। जब साधक इस मंत्र का जाप करता है तो उसके भीतर से तमस हटने लगता है। यह प्रकाश, कल्याण और दिव्यता का प्रतीक है। यह मंत्र साधक को याद दिलाता है कि शिव हर कण, हर श्वास, हर दिशा में व्याप्त हैं। साधक भी उसी शिव का अंश है। वही चेतना, वही शून्यता, वही महाकाल हैं। शिव पुराण का रहस्य। जब कोई साधक शिव के समीप बैठकर नमः शिवाय का जप करता है तो उसके करोड़ों जन्मों के पाप भी उसी क्षण जलकर भस्म हो जाते हैं। जैसे हवन में घी की बूंद पड़ते ही जल जाती है, वैसे ही पंचाक्षरी मंत्र से पाप, कष्ट, बाधाएं और जन्म जन्मांतर की वासनाएं भस्म हो जाती हैं। यह मंत्र सिर्फ शब्द नहीं बल्कि शिव की चेतना की चाबी है। जिसने इसे जान लिया उसने स्वयं को जान लिया। जिसने स्वयं को जान लिया उसने महादेव को पा लिया। साधना की विधि। स्थान चयन करें। आप अपने घर के किसी स्वच्छ कोने में या किसी मंदिर में शिवलिंग, नटराज या रुद्राक्ष के सामने साधना की जाती है। वहां की हवा भी जैसे कह रही है, स्वागत है साधक, शिव तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उत्तर या पूर्वमुख की ओर मुख कर बैठे। यह दिशा ऊर्जा को आकर्षित कर शिव तत्व से जोड़ती है साधक को। यह दिशा नहीं, एक संकेत है जहां से सूर्य और शिव का प्रकाश उदित होता है। अब आप कुशा, ऊन या चमर के आसन पर बैठो। ये सिर्फ आसन नहीं बल्कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश पंचतत्व से बने ऊर्जा केंद्र हैं जो साधना के समय तुम्हें भूमि से स्वर्ग तक जोड़ते हैं। बैठ जाओ सिद्धासन या सुखासन में। रीढ़ सीधी, आंखें बंद, मानो शिव आपके भीतर विराजमान हो गए हों। धीरे से अपने हाथ पैर धोकर 3 बार आचमन करें तो महसूस करो कि आपका शरीर, मन और आत्मा तीनों शुद्ध हो रहे हैं। हर मंत्र उच्चारण पर आपके चारों ओर अदृश्य प्रकाश का कवच बनता जाएगा है। शिव के शरीर से निकलती श्वेत ज्योति की किरणें चारों दिशाओं में फैल रही हैं। अब आप रुद्राक्ष माला उठाओ। धीरे धीरे मंत्र का जप शुरू करें। नमः शिवाय। हर बार जब आप मंत्र जपो तो यह मंत्र आपके कंठ में कंपन करेगा। आपके हृदय में गूंजे यह मंत्र और मस्तिष्क को दिव्यता से भर देगा। महसूस करो जैसे यह मंत्र आपके रक्त, नाड़ियों और आत्मा में बहने लगा है। कम से कम 5 माला मंत्र जाप करें। इस मंत्र को अपने शरीर के हर तत्व में स्थापित करें। अब आप साधक नहीं रहे, तुम शिव के चलने वाले मंदिर बन चुके हो। मंत्र जाप समाप्त करो। धीरे से अपनी हथेलियों को जोड़कर कहे,
हे महादेव, मेरी बुद्धि, मन, प्राण, आत्मा सब आप समर्पित है। मुझे अपने शिव तत्व से जोड़ो। कुछ क्षण यूं ही बैठो शांत, मौन, जहां आप नहीं, सिर्फ महादेव का अस्तित्व है। इस विधि का हर चरण आपके भीतर छुपे शिव को जागृत करने के लिए है। जो इसे श्रद्धा से करता है वह स्वयं शिवस्वरूप बन जाता है। साधना का रहस्यमय लाभ। आत्मबल। जैसे हिमालय पर बर्फ के नीचे भी जल प्रवाह कभी नहीं रुकता, वैसे ही इस मंत्र का जप तुम्हारे भीतर एक अडिग साहस पैदा करता है। अब आपके डर, शंकाएं और हार की भावनाएं धीरे धीरे भस्म होने लगती हैं। हर जप के साथ आपके प्राणों में शिव का बल प्रवेश करता है, एक ऐसा बल जो मृत्यु को भी मुस्कुराकर स्वीकार कर सके। चित्त शुद्धि। यह मंत्र मन के भीतर छुपे काम, क्रोध, लोभ, मोह के अंधकार को मिटा देता है। हर जप तुम्हारे मन की कालिमा को धोकर उसे स्वर्ण के समान निर्मल कर देता है। जैसे कोई गंगा में स्नान करे, वैसे ही तुम्हारे विचार, तुम्हारे स्वप्न, तुम्हारे कर्म भी पवित्र होने लगते हैं। शिवतत्व जागरण। धीरे धीरे आपके भीतर का साधारण व्यक्ति विलीन हो जाता है और एक नया स्वरूप जन्म लेता है, शिवस्वरूप। आप वैराग्य का अनुभव होगा, वैराग्य जो मोहभंग नहीं बल्कि पूर्ण स्वीकार और समत्व का तत्व है। सुख, दुख, हानि, लाभ, जय, पराजय सब एक समान प्रतीत होने लगते हैं। यह महाशिव का जागरण है जहां साधक स्वयं महादेव बन जाता है। रोग नाश। जब यह मंत्र उच्चरित होता है तो उसकी ध्वनि तरंगे सिर्फ वातावरण में नहीं, तुम्हारे शरीर की हर कोशिका में प्रवेश करती हैं। वे कंपन आप रक्त, अस्थि, मांसपेशियों, यहां तक कि डीएनए तक को स्पर्श करती हैं। रोग, क्लेश और शारीरिक कमजोरी का धीरे धीरे नाश होता जाता है। आपके शरीर ऊर्जामय, स्वस्थ और दृढ़ बनता जाता है। कर्म शुद्धि और मोक्ष मार्ग। यह पंचाक्षरी मंत्रम तुम्हारे जन्म जन्मांतर के कर्मों की गांठों को खोलता है। हर मंत्र उच्चारण अदृश्य बंधनों को तोड़ता है। पाप, वासनाएं, कृतघ्नताएं सब इस मंत्र की अग्नि में जलने लगती हैं। और अंत में यह मंत्र तुम्हारे लिए मोक्ष का द्वार खोलता है। वह द्वार जहां साधक अपनी सीमाओं से मुक्त होकर शिव में लीन हो जाता है। ओम नमः शिवाय मंत्र नहीं, ध्वनि नहीं, साधना नहीं, बल्कि वह प्रकाश है जो साधक को जीव से शिव बना देता है। यह मंत्र शिव को समर्पण है। व्यक्ति के शरीर के पंचभूतों में ही शिव का निवास है। साधक जब यह मंत्र जपता है तो वह हर भूत, हर तत्व, हर दिशा को प्रणाम करता है। वह शिव के स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों रूपों को नमन करता है। यह मंत्र सिर्फ पूजा का आवाहन नहीं, बल्कि साधक के पंचभूतों को शिव के पंचभूतों से जोड़ने की कुंजी है। जिसने इसे जान लिया उसने समझ लिया मैं और शिव अलग नहीं, जो पंचभूत हैं वही शिव हैं।